कि भाई साहब व्हाइट हाउस से ज्यादा सिक्योरिटी रही होगी उसकी। वहां पर घुसना मुश्किल था। इंडियन टीम के होटल में आप आसानी से जा सकते थे। मैं खुद गया था इंडियन टीम के होटल में। पाकिस्तान टीम के होटल में कोई भी कार एंटर कर रही थी तो उसको गेट पे रोका जा रहा था। तो ये हिंदुस्तान में सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स होते हैं। जब कोई विदेशी टीम या खासकर पाकिस्तान जैसी टीम अगर खेलने आए तो बांग्लादेश भी उनका छोटा भाई कह सकते हो, उन्हीं के रास्ते पर आगे निकल रहे हैं। तो मेरे हिसाब से कोई सिक्योरिटी कंसर्न बांग्लादेश को नहीं है। लेकिन अब बांग्लादेश सिक्योरिटी का बहाना बनाकर आईसीसी को इस नियम से कन्विंस कर सकता है कि भाई हमारा सुरक्षा का दिक्कत है। तो फिर शायद आईसीसी उनके आगे मान भी सकती है। लेकिन आईसीसी को भी एक स्टैंड लेना चाहिए और बांग्लादेश को ये कहना चाहिए कि आप प्रूफ करके दिखाओ कि आपको सिक्योरिटी इशू है कि नहीं है। मेरे हिसाब से नहीं है। आईसीसी को बांग्लादेश को कहना चाहिए कि सबूत दो कि आपको सिक्योरिटी कंसर्न्स है, और अगर बांग्लादेश नहीं दे पाती तो इनको बोले इंडिया में खेलें, और अगर इंडिया में खेलने से मना करते हैं तो इनको वर्ल्ड कप से हटाओ, इनके जगह कोई दूसरी टीम लेकर आओ और इनके ऊपर सैंक्शंस लगाओ। तो क्या बांग्लादेश की क्रिकेट टीम को टी20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए हिंदुस्तान आना पड़ेगा? क्या है आईसीसी का पूरा नियम, आपको बताते हैं। तो देखिए, टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज 7 फरवरी को होना है। लेकिन एक महीना पहले बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ये आईसीसी को लिख दिया, ये ऐलान कर दिया, एक प्रेस रिलीज जारी कर दी कि भाई हम टी20 वर्ल्ड कप 2026 खेलने के लिए हिंदुस्तान नहीं आएंगे। और ये फैसला उन्होंने लिया सिर्फ वो जो मुस्तफिजुर रहमान को केकेआर वालों ने से निकाल दिया ना, इस वजह से फैसला लिया। तो अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने एक स्टैंड ले लिया है, आईसीसी को लेटर लिख दिया है। तो अब इसके बाद क्या होगा? क्या बांग्लादेश को भारत आना पड़ेगा या फिर आईसीसी को बांग्लादेश के आगे झुकना पड़ेगा? आईसीसी का नियम इस पूरे मामले में क्या कहता है? तो देखिए, मैं आपको समझा देता हूं पूरा ये मामला है क्या। जब भी जो भी टीमें वर्ल्ड कप का हिस्सा होती हैं वो आईसीसी से अंडरटेक करती हैं और प्रॉपर दस्तखत किए जाते हैं, और ये कहा जाता है कि भाई आप जहां पे वर्ल्ड कप करवा रहे हो हमें वो वेन्यू मंजूर है और हम वहां पर वो वर्ल्ड कप खेलने के लिए आएंगे। पाकिस्तान वाला जो मामला था वो पहले ही क्लियर हो चुका है। ये क्लियर हो चुका है कि पाकिस्तान की टीम इंडिया नहीं आएगी, इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी। तो ऐसे में पाकिस्तान के जितने भी मुकाबले थे, पहले जो जॉइंट होस्ट है श्रीलंका, वहां पे आपने शेड्यूल कर दिए थे। लेकिन अब बांग्लादेश भी पाकिस्तान की राह पर आगे निकल गया है। बांग्लादेश भी अपना मुंह फुला रहा है। शादियों में जिस तरह से फूफा जी मुंह फुलाते हैं, वैसे ही बांग्लादेश भी कह रहा है कि हम भी टी20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए हिंदुस्तान नहीं आएंगे। लेकिन क्या बांग्लादेश के पास विकल्प है ऐसा कहने का? क्या बांग्लादेश आईसीसी को यह मना पाएगा कि भाई हम नहीं आ पाएंगे? आईसीसी का रूल सिंपल कहता है कि भाई जहां वर्ल्ड कप के मैचेस रखे जाएंगे आपको वहां पे आना पड़ेगा खेलने के लिए। आप अपनी कोई शर्त उस पे नहीं रख सकते। लेकिन साथ ही आईसीसी का एक रूल ये भी कहता है कि अगर आपकी टीम को किसी देश में ट्रैवल करने पर सिक्योरिटी का कोई इशू है, और आपको वैसे मैं बता दूं कि बांग्लादेश वालों ने ये जो इंडिया से आने से मना किया है ना, उन्होंने यही कहा है कि हमारी टीम को सिक्योरिटी इश्यूज हैं। बांग्लादेश की टीम को सिक्योरिटी इश्यूज इंडिया में, भाई मतलब ये बोलने में भी आदमी को शर्म आनी चाहिए। चलिए, लिखना तो बहुत दूर की बात है, उन्होंने ऑफिशियल भी एक मेल लिख दिया। ये मेल तो सोचना नहीं चाहिए था। मतलब आपको बोल नहीं सकते हो ये बात कि बांग्लादेश जैसी टीम को सिक्योरिटी इश्यूज होंगे इंडिया में आके खेलने में। भाई पहले आप अपने देश को तो देख लो, अपने देश के हालात को तो देख लो, अपने देश में लोगों को तो बचा लो। आपकी टीम तो बची रहेगी। अभी आपकी टीम 204 में भी आई थी खेलने के लिए, कानपुर जाकर टेस्ट मैच खेली गई थी, मैं कवर भी किया था। आपके मीडिया मैनेजर वगैरह सबसे बात भी थी और उन्होंने कहा भी था कि हिंदुस्तान आके हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी हॉस्पिटैलिटी मिलती है यहाँ पर। लेकिन आज वही बांग्लादेश एक वो मुस्तफिजुर रहमान के चक्कर में कह रहे हैं कि टी20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। हालांकि सिक्योरिटी रीजंस अगर आप बोल देते हो आईसीसी को, तो देखिए आईसीसी भी कहता है ठीक है कि अगर कोई सिक्योरिटी का इशू आता है तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इस बीच आईसीसी की पूरी टीम्स आती हैं जांच करने के लिए कि कोई सिक्योरिटी इशू है कि नहीं है। लेकिन बीच बीच में हमने देखा कि जिस तरह से कुछ प्रोटेस्ट इंडिया में भी हुआ, हिंदुओं की किलिंग जो बांग्लादेश में हुई, उसको लेकर यहाँ पर कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि हम बांग्लादेश की टीम को इंडिया ट्रैवल नहीं करने देंगे, ऐसा कहा गया और ये ऑन रिकॉर्ड हुआ। तो इन सब चीजों का बांग्लादेश अब आईसीसी में हवाला दे सकता है कि हमें थ्रेट है। लेकिन वैसे ऑफिशियल तौर पर मैं बता दूं कि कोई थ्रेट बांग्लादेश टीम को दूर दूर तक नहीं है। 23 वर्ल्ड कप बांग्लादेश की टीम हिंदुस्तान खेलने आई थी, पाकिस्तान की टीम भी आई थी। और मैं आपको बताऊं,
पाकिस्तान टीम के ऑलमोस्ट हर मैचेस कवर किए थे और वहां पर पाकिस्तान की टीम को इंडियन टीम से ज्यादा सिक्योरिटी दी गई थी। जब इंडियन पाकिस्तान की टीम का जो होटल था ना, उसको आप ये मान लो कि भाई साहब व्हाइट हाउस से ज्यादा सिक्योरिटी रही होगी उसकी। वहां पर घुसना मुश्किल था। इंडियन टीम के होटल में आप आसानी से जा सकते थे। मैं खुद गया था इंडियन टीम के होटल में। पाकिस्तान टीम के होटल में कोई भी कार एंटर कर रही थी तो उसको गेट पे रोका जा रहा था। तो ये हिंदुस्तान में सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स होते हैं जब कोई विदेशी टीम या खासकर पाकिस्तान जैसी टीम अगर खेलने आए तो बांग्लादेश भी उनका छोटा भाई कह सकते हो, उन्हीं के रास्ते पर आगे निकल रहे हैं। तो मेरे हिसाब से कोई सिक्योरिटी कंसर्न बांग्लादेश को नहीं है। लेकिन अब बांग्लादेश सिक्योरिटी का बहाना बनाकर आईसीसी को इस नियम से कन्विंस कर सकता है कि भाई हमारा सुरक्षा का दिक्कत है, तो फिर शायद आईसीसी उनके आगे मान भी सकती है। लेकिन आईसीसी को भी एक स्टैंड लेना चाहिए और बांग्लादेश को यह कहना चाहिए कि आप प्रूफ करके दिखाओ कि आपको सिक्योरिटी इशू है कि नहीं है। मेरे हिसाब से नहीं है। आईसीसी को बांग्लादेश को कहना चाहिए कि सबूत दो कि आपको सिक्योरिटी कंसर्न्स है, और अगर बांग्लादेश नहीं दे पाती तो इनको बोले इंडिया में खेलें, और अगर इंडिया में खेलने से मना करते हैं तो इनको वर्ल्ड कप से हटाओ, इनके जगह कोई दूसरी टीम लेकर आओ और इनके ऊपर सैंक्शंस लगाओ। तो क्या बांग्लादेश की क्रिकेट टीम को टी20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए हिंदुस्तान आना पड़ेगा? क्या है आईसीसी का पूरा नियम, आपको बताते हैं। तो देखिए, टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज 7 फरवरी को होना है, लेकिन एक महीना पहले बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ये आईसीसी को लिख दिया, ये ऐलान कर दिया, एक प्रेस रिलीज जारी कर दी कि भाई हम टी20 वर्ल्ड कप 2026 खेलने के लिए हिंदुस्तान नहीं आएंगे। और ये फैसला उन्होंने लिया सिर्फ वो जो मुस्तफिजुर रहमान को केकेआर वालों ने आईपीएल से निकाल दिया ना, इस वजह से फैसला लिया। तो अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने एक स्टैंड ले लिया है, आईसीसी को लेटर लिख दिया है। तो अब इसके बाद क्या होगा? क्या बांग्लादेश को भारत आना पड़ेगा या फिर आईसीसी को बांग्लादेश के आगे झुकना पड़ेगा? आईसीसी का नियम इस पूरे मामले में क्या कहता है? तो देखिए, मैं आपको समझा देता हूं पूरा ये मामला है क्या। जब भी जो भी टीमें वर्ल्ड कप का हिस्सा होती हैं वो आईसीसी से अंडरटेक करती हैं और प्रॉपर दस्तखत किए जाते हैं, और ये कहा जाता है कि भाई आप जहां पे वर्ल्ड कप करवा रहे हो हमें वो वेन्यू मंजूर है और हम वहां पर वो वर्ल्ड कप खेलने के लिए आएंगे। पाकिस्तान वाला जो मामला था वो पहले ही क्लियर हो चुका है। ये क्लियर हो चुका है कि पाकिस्तान की टीम इंडिया नहीं आएगी, इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी। तो ऐसे में पाकिस्तान के जितने भी मुकाबले थे, पहले जो जॉइंट होस्ट है श्रीलंका, वहां पर आपने शेड्यूल कर दिए थे, लेकिन अब बांग्लादेश भी पाकिस्तान की राह पर आगे निकल गया है। बांग्लादेश भी अपना मुंह फुला रहा है। शादियों में जिस तरह से फूफा जी मुंह फुलाते हैं, वैसे ही बांग्लादेश भी कह रहा है कि हम भी टी20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए हिंदुस्तान नहीं आएंगे। लेकिन क्या बांग्लादेश के पास विकल्प है ऐसा कहने का? क्या बांग्लादेश आईसीसी को यह मना पाएगा कि भाई हम नहीं आ पाएंगे? आईसीसी का रूल सिंपल कहता है कि भाई जहां वर्ल्ड कप के मैचेस रखे जाएंगे आपको वहां पे आना पड़ेगा खेलने के लिए। आप अपनी कोई शर्त उस पर नहीं रख सकते। लेकिन साथ ही आईसीसी का एक रूल ये भी कहता है कि अगर आपकी टीम को किसी देश में ट्रैवल करने पर सिक्योरिटी का कोई इशू है, और आपको वैसे मैं बता दूं कि बांग्लादेश वालों ने ये जो इंडिया से आने से मना किया है ना, उन्होंने यही कहा है कि हमारी टीम को सिक्योरिटी इश्यूज हैं। बांग्लादेश की टीम को सिक्योरिटी इश्यूज इंडिया में, भाई मतलब बोलने में भी आदमी को शर्म आनी चाहिए। चलिए, लिखना तो बहुत दूर की बात है, उन्होंने ऑफिशियल भी एक मेल लिख दिया। ये मेल तो सोचना नहीं चाहिए था। मतलब आपको बोल नहीं सकते हो ये बात कि बांग्लादेश जैसी टीम को सिक्योरिटी इश्यूज होंगे इंडिया में आके खेलने में। भाई पहले आप अपने देश को तो देख लो, अपने देश के हालात को तो देख लो, अपने देश में लोगों को तो बचा लो। आपकी टीम तो बची रहेगी। अभी आपकी टीम 204 में भी आई थी खेलने के लिए, कानपुर जाकर टेस्ट मैच खेली गई थी, मैं कवर भी किया था। आपके मीडिया मैनेजर वगैरह सबसे बात भी थी और उन्होंने कहा भी था कि हिंदुस्तान आके हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी हॉस्पिटैलिटी मिलती है यहाँ पर। लेकिन आज वही बांग्लादेश एक वो मुस्तफिजुर रहमान के चक्कर में कह रहे हैं कि टी20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। हालांकि सिक्योरिटी रीजंस अगर आप बोल देते हो आईसीसी को, तो देखिए आईसीसी भी कहता है ठीक है कि अगर कोई सिक्योरिटी का इशू आता है तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इस बीच आईसीसी की पूरी टीम्स आती है जांच करने के लिए कि कोई सिक्योरिटी इशू है कि नहीं है। लेकिन बीच बीच में हमने देखा कि जिस तरह से कुछ प्रोटेस्ट इंडिया में भी हुआ, हिंदुओं की किलिंग जो बांग्लादेश में हुई, उसको लेकर यहाँ पर कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि हम बांग्लादेश की टीम को इंडिया ट्रैवल नहीं करने देंगे, ऐसा कहा गया और ये ऑन रिकॉर्ड हुआ। तो इन सब चीजों का बांग्लादेश अब आईसीसी में हवाला दे सकता है कि हमें थ्रेट है। लेकिन वैसे ऑफिशियल तौर पर मैं बता दूं कि कोई थ्रेट बांग्लादेश टीम को दूर दूर तक नहीं है।
23 वर्ल्ड कप बांग्लादेश की टीम हिंदुस्तान खेलने आई थी। पाकिस्तान की टीम भी आई थी और मैं आपको बताऊं, मैंने पाकिस्तान टीम के ऑलमोस्ट हर मैचेस कवर किए थे और वहां पे पाकिस्तान की टीम को इंडियन टीम से ज्यादा सिक्योरिटी दी गई थी। जब इंडियन पाकिस्तान की टीम का जो होटल था ना, उसको आप ये मान लो कि भाई साहब व्हाइट हाउस से ज्यादा सिक्योरिटी रही होगी उसकी। वहां पर घुसना मुश्किल था। इंडियन टीम के होटल में आप आसानी से जा सकते थे। मैं खुद गया था इंडियन टीम के होटल में। पाकिस्तान टीम के होटल में कोई भी कार एंटर कर रही थी तो उसको गेट पे रोका जा रहा था। तो ये हिंदुस्तान में सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स होते हैं जब कोई विदेशी टीम या खासकर पाकिस्तान जैसी टीम अगर खेलने आए तो बांग्लादेश भी उनका छोटा भाई कह सकते हो, उन्हीं के रास्ते पर आगे निकल रहे हैं। तो मेरे हिसाब से कोई सिक्योरिटी कंसर्न बांग्लादेश को नहीं है। लेकिन अब बांग्लादेश सिक्योरिटी का बहाना बनाकर आईसीसी को इस नियम से कन्विंस कर सकता है कि भाई हमारा सुरक्षा का दिक्कत है, तो फिर शायद आईसीसी उनके आगे मान भी सकती है। लेकिन आईसीसी को भी एक स्टैंड लेना चाहिए और बांग्लादेश को यह कहना चाहिए कि आप प्रूफ करके दिखाओ कि आपको सिक्योरिटी इशू है कि नहीं है। मेरे हिसाब से नहीं है। आईसीसी को बांग्लादेश को कहना चाहिए कि सबूत दो कि आपको सिक्योरिटी कंसर्न्स है, और अगर बांग्लादेश नहीं दे पाती तो इनको बोले इंडिया में खेलें, और अगर इंडिया में खेलने से मना करते हैं तो इनको वर्ल्ड कप से हटाओ, इनके जगह कोई दूसरी टीम लेकर आओ और इनके ऊपर सैंक्शंस लगाओ। तो क्या बांग्लादेश की क्रिकेट टीम को T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए हिंदुस्तान आना